नमस्कार साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से A5G क्लासेज शो शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन की क्लास नंबर 46 तीन टॉपिक्स में बेसिकली हुआ करते हैं, PQRS और पैसेज और इसके अलावा क्लोज टेस्ट, जिनमें से हम दो टॉपिक पहले फिनिश कर चुके हैं। तीसरा जो टॉपिक था हमारा ये वो रनिंग में है और इसकी शायद क्लासेस जो है वो अब तक 13 या कितनी हो चुकी है, जो भी है मतलब ये। और उसके आगे का हम मैटर देखते हैं कि कुछ क्लोज टेस्ट हम कर रहे थे यहां पर एक लेवल उठाते हुए कि किस तरीके के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये आज के जो क्लोज टेस्ट है उसमें से एक क्लोज टेस्ट है मेंस के एग्जाम का, एक है प्री के एग्जाम का और एक है पता नहीं 10+2 का है पहले का या फिर स्टेनो का है। ये जो भी है, लेकिन तीन पैसेज हमने यहां पर उठाए हैं। ये पहला पैसेज आपके सामने इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, मतलब कि क्लोज टेस्ट ये, और ये शायद पता नहीं सीपीओ में आया है या किस में आया है, आपको आंसर यहां पर बताना है। मैं फिर एक बार और क्लियर कर देता हूं कि क्लास को वही अटेंड करे जिन्होंने पहले क्लास सारी देख लियो, अदरवाइज ऊपर से जा सकता है जी ये, क्योंकि ये ओकेब नहीं है, कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है ये, और कॉम्प्रहेंशन के अंदर भी ये PQRS नहीं है। तो देखिएगा, आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, यहां पर फिलअप करना है। वैसे ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके, लेकिन पूरे क्लोज टेस्ट को अब कर रहे हैं हम। ये वर्ब से टेंस से रिलेटेड था एक तरह से ये। तो जल्दी जल्दी एक बार आप मुझे कमेंट करके, अच्छा इसमें स्क्रीन पर सारा आ तो रहा है नहीं है, एक बार और देख लेते हैं। हाँ सही है। हाँ, एग्जाम के लिए काफी है जी ये। आगे आने वाले 4 क्लास जब हो जाएगी नहीं है और आपने ये कॉन्सेप्ट अगर कर लिए तो ये एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आने वाले जो प्री का एग्जाम है CGL का ये, और जो 10+2 का हो, दोनों में से कोई सा एग्जाम हो, ये सफिशिएंट है ये, अगर पूरी क्लासेस की है ढंग से तो। और ऊपर से देखा है स्पीडोमीटर में 4 गुना स्पीड यूज की है तो नहीं होगा जी। हाँ बताइए, क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग इसमें होना चाहिए ये, और देखते हैं कि किसका सही जाता है जी। बिल्कुल परफेक्ट है जी आंसर ये। हाँ देखो जी, जिसका गलत उसी का जा रहा है, भले ही बुरा माने आप, ये जो पूरी स्पीड में रहते हैं ना हमेशा, ये फालतू के कमेंट भी करते रहते हैं, उन्हीं का गलत जा रहा है ये। हाँ, वैसे अब तक लगभग सबका सही जा रहा है ये। ठीक है, आप सही आंसर बता रहे हैं। द एडिटिव्स, देखो पूरी तरीके से प्रेजेंट की ये बात कर रहा है ये, पहली चीज तो ये हुई। तो इसका मतलब है कि मैं इसको खत्म कर देता हूं यहां से। ये खत्म करने वाली टेक्निक मैंने आपको पहले बताई है। मुझे सर क्लोज नहीं जमता है या जिमता है ये। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा इस मेकिंग मैक्स और मैक, ये तो मैंने कहा द एडिटिव्स। एडिटिव्स मतलब कि यहाँ ये प्लूरल की बात की जा रही है, तो प्लूरल है तो देखो पहले सिंगुलर को हटा दो, तो आंसर कौन सा चला गया, 4 नंबर चला गया। ये कौन सा, 4 नंबर में। फिर कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितना करवा रहा हूं आगे आने वाले 4 से 5 क्लास तक ये वो भी कर गए ना, आराम से कर जाएंगे। इतना ही इजी आता है प्री के अंदर, और कोई ज्यादा टफ नहीं आता ये। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन कहां पर है, सेकंड है जी यहां पर इस जगह ही है। आप देखो यहां से चलते हुए चलिए, देखो इसमें यहां से भी, चलो ये तो छोड़िए। हाँ देखिए, पीपल मेक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बाय मिक्सिंग द प्लास्टिक विद एडिटिव, यानी लोग जो है ना ये प्लास्टिक कैसे बनाते हैं, ये मिक्स करते हुए, किसको, प्लास्टिक को एडिटिव्स के साथ प्लास्टिक को मिक्स करते हुए। द एडिटिव्स यानी प्लूरल था, मेक आ चुका है। मेक इट डिफिकल्ट, यानी कि जो एडिटिव्स होते हैं वो इसको क्या बनाते हैं, थोड़ा कटिंग बना देते हैं। टू रिसाइकल द प्लास्टिक, प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए। टू रिसाइकल प्लास्टिक थिंग्स, यानी प्लास्टिक की चीजों को रिसाइकल करने के लिए। अब देखिएगा सेकंड नंबर में क्या आएगा, ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। ये वो टेक्निक है जो मैंने आपको पहले बताया था एक बार। ये इस टेक्निक का नाम मैंने बताया था, कौन से टेक्निक का नाम इसका रखा था मैंने, अलग स्पेशल, ये काफी टाइम हो गया चलते हुए। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है ये। हाँ, लिंकिंग टेक्निक, ये टेक्निक जो हमारी वो है लिंकिंग टेक्निक। ये तो आपको जो है ना ये 5 क्वेश्चन में से ये भी ऐसा भी देखने को मिलेगा। ये एक क्वेश्चन तो कम से कम यूं मान के चलिए फ्री का आएगा, ये फ्री का एक क्वेश्चन तो आएगा, यानी 2 नंबर। ये अब देखते हैं किसका सही जाता है, ये वो लिंकिंग टेक्निक है जी ये। यानी इसमें मतलब ऐसा ऑप्शन होता है कि जैसे लगता है कि यार सारे ही सही हो सकते हैं, जबकि कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे नहीं है, दिमाग भी नहीं लगाना, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया लगाना ही है। देखो बात पीपल की कर रहा है नहीं है, तो देखो जी इनका कोई लॉजिक नहीं है, आंसर कर दो डायरेक्ट, कौन सा, पीपल ही कर दो। ये पीपल की बात कर रहा है ये होती है लिंकिंग टेक्निक ये। उसके बाद देखिएगा 30 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है यहां पर ये। तो देखो 2 हो चुके हैं। People make plastic products by mixing the plastic with additives. The additives make it difficult to recycle the plastic. ठीक है, to recycle plastic things यानी कि रिसाइकल करने के लिए एक तरह से ग्राइंड देम। अब फर्स्ट सबसे पहले उनको मतलब ग्राइंड करते हैं, बट दिस न्यू, अब 4 ऑप्शन है। अब ये जो है ना ये क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट गलत करता है ये, मैं कह रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन को भी गलत कर देता है ये।
जबकि छोटा सा ही दिमाग इसमें लगाना पड़ता है ये। बताइए क्या करेंगे आप आंसर? देखते हैं, देखते हैं। पवन कुमार परफेक्ट है जी। मटेरियल डी, थिंग ए, कृष्णा कुमार तीन ना। और देख लो, दिमाग लगा लो, एक बार हो रही है, आराम से पढ़ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि नाइट का टाइम हो चुका है तो क्लास कर लेंगे, 10-15 मिनट ऊपर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या डिफरेंस हो सकता है इनमें, पहले वो देख लो आप ये, कि जी इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये है। इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे तो करने ही नहीं चाहिए जिसको याद कर रहे हैं ये। मैंने कहा एक बार और देख लो, आराम से देख लो। और कल वाली क्लास में बोला था कि 7 मिनट का पेपर होगा पूरा इंग्लिश का, ये इससे ऊपर नहीं होता है। आता है तो कंडीशन पहले ये है, आता है टर्म्स एंड कंडीशन स्टार लगे हुए, तो वो कंडीशन है, आता है तो 7 मिनट में कर सकता है बंदा पेपर। ये इसी टाइप के क्लोज टेस्ट आएंगे, बहुत इजी इजी आते हैं ये 10+2 के सीजीएल प्री के। तो ये आप बताओ, मैंने कहा एक बार और सोच लो, आराम से बता दो क्या आना चाहिए। अगर किसी को ये पता होगा कि जी हाँ ये आंसर जो मैं बता रहा हूं वो इसलिए आना चाहिए, वो भी कमेंट कर सकता है। ये मटेरियल, कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट और थिंग, ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। मटेरियल, कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट और थिंग। ये देखो, इसमें एक ऑप्शन तो ऑब्जेक्ट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, थिंग का मतलब होता है चीज। ये देखो, पता है, समझे क्या कहना चाह रहा था ये। कंपोनेंट का मतलब होता है किसी चीज के अंग होना एक तरह से। ये मटेरियल होता है पूरा पदार्थ। ये अब देखो कैसे होगा ये। मैंने कहा टू रिसाइकल प्लास्टिक थिंग्स, आपने यहां पर तो क्या बताया, मेक। ठीक है, रिसाइकल था प्लास्टिक इतना इतना, ठीक है। यहां पर जो था ग्राइंड देम फर्स्ट, ये इसमें ऑप्शन था हाँ पीपल वाला, ये पीपल ग्राइंड देम अब फर्स्ट, ठीक है जी। बट लेकिन देखो पहले उनको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं ये, ठीक है। हाँ, कहा ना 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 ना, आप समझे नहीं, प्लास्टिक की चीजों को रिसाइकल करने के लिए। आप देखिए, पीपल ग्राइंड देम अप। हाँ देखिएगा, मैंने कहा बिल्कुल सही है, कंपोनेंट होता है किसी चीज का पार्ट होना, अंग होना एक तरह से ये। तो मैंने कहा रिसाइकल, प्लास्टिक की चीजों को रिसाइकल करने के लिए क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं सबसे पहले उनको ग्राइंड करते हैं ये, उसके बाद में क्या करते हैं, बट लेकिन दिस न्यू, अब ये जो मतलब ग्राइंड करने के बाद जो न्यू जो मतलब हुआ एक तरह से, वो क्या न्यू जो मटेरियल हुआ ना एक तरह से, ये इज नॉट यूज, इट सॉरी इज नॉट इजी टू यूज अगेन। यानी ये जो नया जो मटेरियल बन गया है ना, अब इसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते जी एक तरह से ये। तो इसका जो आंसर होगा ना, ये वो परफेक्ट आंसर जाएगा मटेरियल, ना कि जाएगा कंपोनेंट। ये तो आंसर होगा इसका कौन सा, मटेरियल। ये उसका कंपोनेंट तो अंग होता है किसी चीज का ये। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास है 4th नंबर पर, बड़ा इजी क्वेश्चन है, और देखते हैं किसका जाता है ये वो क्वेश्चन है जिसको कैसे करना मैं बता दूं आपको। ये मतलब कि कई बार क्लोज टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्रेपोजिशन से रिलेटेड पूछेगा, लेकिन वो आपके, हाँ सही है जी, न्यू मटेरियल है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो मैंने कहा कि वो ऐसे क्वेश्चन होंगे प्रीपोजिशन वाले जो आपके पढ़े हुए नहीं होंगे। अब बोले जब पढ़े हुए नहीं होंगे तो फिर बोले करेंगे कैसे, तो उनको इस तरीके से करना है आपको कि आप जब लाइन यहां से पढ़ेंगे ना, यहां से ये जैसे इस लाइन को आप पढ़ते हैं बिल्कुल पूरी स्पीड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नहीं पढ़ते पढ़ते आप जब यहां पर सोचेंगे तो आप आंसर इजीली कर जाएंगे। मैंने कहा इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना आपको, ये परफेक्ट है जी आंसर। ये कौन सा होगा, ऑफ होगा। ये क्या कहना चाह रहा है ये, लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया मैड अ न्यू टाइप ऑफ, देखो टाइप ऑफ होता है, काइंड ऑफ होता है ये, देखो ये टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, आप ऐसे भी कर सकते थे ये, पर मैंने कहा इसको स्पीड से पढ़ते हुए आएंगे तब भी आप आंसर कर जाते ये। इसको आप इस तरीके से करना है क्वेश्चन को, ये तो आंसर जाएगा कौन सा, ऑफ वाला। ये क्वेश्चन है आपके पास में ये, और लिखा है 5 नंबर पर, ये बताइए, देखते हैं किसका सही जाता है ये।
5 नंबर पर कह रहा है कैलिफोर्निया मेड अ न्यू टाइप प्लास्टिक टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बताओ इसका क्या करेंगे आप। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जब लास्ट बार क्लास हुई थी उसके बाद में किसी ने मतलब डेली कुछ क्लोज टेस्ट किया हो? ये मुझे लगता है आप में से शायद किसी ने नहीं किया होगा ये। और हर बार नहीं होता है, ऊपर वाला भी चाहता है कि नहीं हो, बैठा रहे। हाँ, परफेक्ट है गौरव आपका। देखते हैं, ध्यान रखेगा ये क्वेश्चन कैसे करोगे ये। इस ऐसे क्वेश्चन को करने का सुंदर तरीका एक ही है, और वो ये है कि जहां फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है वहां से लेकर इस सेंटेंस का एंड जहां तक हो रहा है ना, वहां तक पहले रीड कर लो जी। ये कहां तक हो रहा है, यहां तक ये, तब आप इसको आप इजीली कर पाएंगे ये। फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। जब भी आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूं कह सकते हैं कि कनेक्टिंग वर्ड वाले आते हैं, कंजक्शन वाले जो वर्ड आ जाते हैं कई बार ऑप्शन में, ये उनको करने का सुंदर तरीका है ये। और वो यही तरीका है कि जहां आपको हाँ, जहां आपको मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वहां से लेकर या उसके पहले कोई ऐसा पॉइंट हो जिससे कि एंड नहीं हुआ हो ये। हाँ, ठीक है जी। मैंने किया है सर, 2 बार रिपीट कर ली सारे क्लासेज ये। नहीं, इसके अलावा कुछ किया? मैंने किया था सर, पर बहुत मिस्टेक होती है। देखो मिस्टेक होगी, ये टॉपिक है ही ऐसा ही है। मैं फिर कह रहा हूं मिस्टेक होगी, लेकिन आप उस मिस्टेक जो हो रही है उसके ऊपर काम कर लेंगे ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी इसमें ये। अब बताइए, 4 ऑप्शन थे, परफेक्ट है जी आंसर। वेन 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 वेन, सही है। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, कंडीशनल सेंटेंस तो पढ़े थे ना। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जब साइंटिस्ट पुट द न्यू प्लास्टिक, जब साइंटिस्ट क्या करते हैं, नए प्लास्टिक को रखते हैं किसमें, हाई एसिड सॉल्यूशन में ये, तो देखो क्या होता है फिर ये, इसका रिजल्ट क्या आता है, द प्लास्टिक एंड एडिटिव्स ब्रेक अपार्ट। ये जो प्लास्टिक और जो एडिटिव है वो अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। जब रखते हैं तब ऐसा हो जाते हैं ये। तो कौन सा आएगा? वैन आएगा आंसर ये। कौन सा आएगा? वैन आएगा ये। उसके बाद देखिए, तो कितने सही हुए हैं इसमें 5 में से? ये पता नहीं सीपीयू का है ये किसका है, सीजीएल का है, कुछ ऐसा ही है शायद ये। प्री का उठाया हुआ था ये। अब जो क्लोजेस करेंगे वो मेंस वाला करेंगे ये 5 क्वेश्चन थे। फिर एक बार 2 मिनट और बता दूं मैं, सीजीएल और सीएचएसएल जिसका भी एग्जाम है जो आ रहा है ये, उसमें मैं क्लियर बता दूं आपको कि जितना मैं करा रहा हूं ना ये, उसको थोड़ा सा बस और आगे तक ले जाना है, ज्यादा आगे तक नहीं है। कुछ हम डेली के, अगर आप आज से भी एक क्लोज टेस्ट करने लग गए नहीं, एक नहीं छोड़ो 2 कर लो कम से कम ये, फिर एक ही कर लो आप। तो ये मैं कह रहा हूं आप आराम से कर जाएंगे ये, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा ये। 4/5, 4/5, 4/4, 4/4 कैसे आएगा? 4/5 से 5/5, 3/5। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 505 सही है, 5 सही है, 5 सही है, 4 सही है। ठीक है। अब सेकंड जो क्लोजेस्ट आ रहा है ना ये, अब आप खुद देख लीजिएगा। ये है, पता नहीं स्टेनो का है ये किसका है ये। इसमें है 10 ऑप्शन आपके पास में ये। इस 10 में से मैं बताऊं आपको सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये। 10 क्वेश्चन में से 5 गलत रहते हैं ये। कोशिश करिए, मैं कह रहा हूं डेली प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होगा मैं फिर कह रहा हूं ये क्लॉज टेस्ट को एक सुंदर तरीका है। मेरा तो तरीका ही अलग रहता था ये। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना ये, मैं ऐसे जो ये चीजें बता रहा हूं ये बहुत मतलब मेरे वाले लेवल से तो मैं ऊपर ही बता रहा हूं ये। मेरा तो करने के तरीके ऐसे रहते थे, मैं कभी क्लोज टेस्ट पढ़ता ही नहीं था। एक्चुअली बताऊं मैं आपको, रियलिटी बता रहा हूं ये, मैं क्लोज टेस्ट मैंने देखा नहीं है, तो मैं एक्चुअली सेंस के दम पर ही है ये, बिना हिंदी मतलब केवल सेंस के दम पर ही मैं क्वेश्चन कर लेता हूं ये। 8-9, 8-9 एवरेज, मतलब हर बार सही चले जाएंगे ये, हर बार ये। और ज्यादा 10 के 10 भी चले जाते हैं ये। तो मैं तो सेंस के दम पर, लेकिन जो मैं चीज बता रहा हूं ये, अब इसमें मैंने सेंस प्लस ये तो पॉइंट ऐड कर रहा हूं ना, ये चीज ऐड कर दी है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है। आप देखिए, द परजेंस ऑफ सर्टेन मैक्स फ्रेंडशिप स्पेशल, ये यानी ये पूछ कहां रहा है, यहां पूछ रहा है इस जगह ये। 4 ऑप्शन आपके पास में है ये। इन चारों में से आप क्या करेंगे बताइए। मैंने कहा इसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो सबसे बेस्ट है ये। अब देखते हैं किसका सही जाता है ये। आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। 4 सही हुए। संदीप सिंह, मैंने किया था 75 डेज वाला प्लान लिया था। तो कुछ हो रहा है क्या बेनिफिट उसमें? हाँ
आराम से पढ़ के, बिल्कुल। पवन कुमार, अमिता, बिल्कुल ठीक है। कृष्णा परफेक्ट है, गौरव परफेक्ट है, सही है। मतलब इसमें जो है ना, ये बस दिमाग से सबसे पहले चीज निकाल दो कि होता नहीं है, उसको हटाओगे नहीं तब ये हो जाएंगे। सोनूपुरी ठीक है, यानी सबको पता है क्या कहना चाह रहा है कि कुछ जो निश्चित जो क्वालिटीज है ना, ये उनकी जो उपस्थिति है वो फ्रेंडशिप को एक तरह से क्या बनाती है, स्पेशल बनाती है। ये क्या बनाती है, स्पेशल बनाती है, यानी क्वालिटीज जो है एक तरह से वही है। तो इसको हमें कुछ बताने की जरूरत थी नहीं, क्वालिटीज इसका डायरेक्टली होगा। और क्वेश्चन है आपके पास में यहां पर इस जगह कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है जी आपके पास 2 नंबर, यानी कि यहां पर, मतलब यहां तो आ चुका है हमारा क्या, क्वालिटीज। ये अब देखो, ये अगर आपको हो गया ना ये, तो मैं क्या करूं, स्पेशल के बाद में आप खुद ये देख लीजिए कि कैसा वर्ड आना चाहिए और क्या आएगा। ये बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास में। मतलब ये बुक भी एक तो पब्लिश करना ऐसे लगता है जैसे सिर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ ले लिया हुई है। अब इतने हैं, अब कम से कम मुझे लगता है 3,500 बुक आज डिलीवर की उन्होंने ये। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं आप, ये परफेक्ट है जी, ये बिल्कुल सही है। 4 रिलेशनशिप, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ परफेक्ट है। देखो क्या कहना चाह रहा, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज, यानी कि कुछ निश्चित जो क्वालिटीज है उनकी जो उपस्थिति है एक तरह से, ये वो फ्रेंडशिप को स्पेशल क्या बनाती है, एक तरह से स्पेशल के बाद में एक पॉजिटिव वर्ड की रिक्वायरमेंट है। और जो अच्छा वर्ड है वो यहाँ पर कौन सा, ये रिलेशनशिप वाला यही बैठेगा एक तरह से। ये तो अच्छा संबंध ये बनाती है, तो यहाँ क्या जाएगा, रिलेशनशिप। ये उसके बाद देखिएगा, आपके पास जो क्वेश्चन है वो है यहां 3 नंबर पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बच्चे गलत कर जाते हैं। मैंने कहा कई गलत कर जाते हैं। अब मैं ये देखता हूं कि आप में से कौन इसको सही करता है। ये बताइए, फ्रेंड कैसा होता है, ट्रू होता है, ट्रुथ होता है, ट्रुथफुल होता है, ये बताओ जी। हो रहा है सर, 5 में से 4 सही हो रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि जितना मैंने करवा दिया है ना, ये आप जब पेपर देंगे तब आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं ये, कि जितना मैटर अब तक करवा दिया हूं वो बहुत, मतलब इतने लेवल तक करवा दिया है कि शायद एक स्टूडेंट को जो नीड होती है ना, ये वो कंप्लीट कर देना। ये अब पता नहीं आप क्या सोचते हो, वो आपका मैटर है। बाकी मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है। ये संदीप सिंह बिल्कुल परफेक्ट है, आपका ट्रू आएगा। गौरव सिंह बिल्कुल परफेक्ट है ये। हाँ बिल्कुल सही है। फ्रेंड कैसा, ट्रू होगा एक तरह से ये। तो कौन सा आंसर आएगा, ये आएगा। आपका काम क्या है, बता दो ये क्या डिफरेंस होता है तीनों में, आप खुद करेंगे फाइंड आउट। ये ट्रूथफुल किसको बोलते हैं, ऑनेस्ट को बोलते हैं एक तरह से। ये किसको बोलते हैं, ऑनेस्ट को बोलते हैं। ये तो फ्रेंड कैसा, ट्रू फ्रेंड हमेशा। ये तो आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा। ये अब देखो क्या क्या हो गया। ये द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज मेक्स फ्रेंडशिप ए स्पेशल रिलेशनशिप, ए ट्रू फ्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट। ये एक जो सच्चा मित्र होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट भी और ईमानदार भी है। ट्रूथफुल फ्रेंड नहीं होता, ट्रू फ्रेंड होता है हमेशा। ये हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपके पास में ये लिखा ऐसा है कि 4 नंबर में पूछ रहा है। ये है आपका, बता दूं मैं, लिंकिंग टेक्निक। तो ये जो लिंकिंग टेक्निक है ना, ये तो मैं बता दूं कि मारवाड़ी में कहते हैं हमारे कि डफोड़ से डफोड़। ये डफोड़ मतलब समझते हैं, डफोड़ का मतलब होता है जो, मतलब कि मंद बुद्धि से मंद बुद्धि का बालक है नहीं, वो भी कर जाएगी। ये है लिंकिंग टेक्निक। ये लेकिन मैंने कहा बड़े से बड़े धुरंधर नहीं कर पाते इसके अंदर। ये भी हकीकत है ये। लेकिन मैंने कहा मंद बुद्धि से मंद बुद्धि वाला भी कर जाएगा। ये लिंकिंग टेक्निक है, देख लेते हैं किसका सही जाता है। ये बताओ, 4 नंबर में कह रहा है ये। बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। मैंने कहा लिंकिंग टेक्निक का क्वेश्चन तो आना है, 100% आना है। मैं बता देता हूं फिर आपको ये। शोर शिक्षक गुरुकुल पर बैच में अगर कोई अटेंड कर रहा है क्लास को, तो मैं पहले बता दूं कि इससे पहले क्लासेस ना देखी हो तो मत देखे क्लास को। ये नहीं तो दिमाग घूमेगा जी, चल क्या रहा है ये कॉन्सेप्ट पहले हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट है। गौरव, सोनूपुरी, अमिता, गौरव, पूनम नीचे ऊपर चले गए कमेंट। ये बिल्कुल परफेक्ट है, लिंकिंग टेक्निक है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखो 4 ऑप्शन है। अब बच्चा यही सोचता है यार तुक्का लगा देता हूं, ये तुक्का लगा, तुक्का नहीं लगाना। लिंकिंग टेक्निक क्या कहना चाह रहा, देखो ये आप इसको यहां से भी लिंक कर सकते थे। ये और कोई तरीका है नहीं, यहां से लिंक कर सकते थे इसको। ये अ ट्रू फ्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट
ए फ्रेंड इज नॉट, ए फ्रेंड इज नॉट, देखते हैं क्या है आगे ऑप्शन, चार ऑप्शन है ये आपके पास में, ये फियर, अफ्रेड, फ्राइड, फ्रेड, दो ऑप्शन तो ऐसे थे देख कर ही काट देने चाहिए थे। ये बताओ क्या क्या हो चुका है। द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज मैक्स फ्रेंडशिप, अ स्पेशल रिलेशनशिप, अ ट्रू फ्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट, अ फ्रेंड इज नॉट टू गिव एन ऑनेस्ट एंड टू गिव एन ऑनेस्ट। देखते हैं आगे क्या है, लेकिन फिलहाल आप लगा पाए आइडिया तो बताइएगा एक बार। और लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि आने वाले एग्जाम के अंदर आपको कैसे पार पानी है। ऐसा नहीं औरों की तरह कि आज रात भर तो लगना है, सीजीएल क्रैक करना है, नहीं होगी बेटा ऐसे ही एक दिन का खेल नहीं है। सीजीएल कोई ऐसा थोड़ी ना है कि चलती फिरती जॉब है ये, इसमें तपना पड़ता है, और जिसने तपा है वो ले जाएगा जॉब ये। हाँ परफेक्ट है जी आंसर जी। देखते हैं गौरव, अमिता ठीक है, अंजलि ठीक है, रोहित ठीक है, श्याम सुंदर, नाम में सुंदर है जी, ठीक है जी आपका भी है, प्रिया बिल्कुल परफेक्ट है जी ये। तुम कुछ कुछ तो ऐसे लगता है जैसे बीच बीच में दर्शन देने आते हो ये, लेकिन आंसर बता के एक दो चले जाते हो। ठीक है जी, दे दिया दर्शन ये हाँ बताइए। अब देखो ये फियर का मतलब क्या होता है, डर होता है ये। आप इसमें फियर लगा रहे हैं तो मैं कहता हूं एक बार इस सेंटेंस को साइड में रख लो। बोलेगी तो कैसे, देखो, अ फ्रेंड इज नॉट, एक मित्र डर नहीं है, एक मित्र डर नहीं है, नहीं, एक मित्र जो है ना ये, वो क्या, वो डरता नहीं है एक तरह से, वो डरपोक नहीं होता है एक तरह से ये। क्या देने में, ऑनेस्ट, आगे क्या आएगा ऑप्शन देखना पड़ेगा ये। अब देखते हैं, मैंने इतना हिंट कर दिया, अब भी कर लीजिए जिसका गलत जा रहा है ये। चार ऑप्शन है ये, फियर तो किसी सूरत में नहीं लगाना चाहिए। अब बताओ। अरे राम, हाँ बिल्कुल सही है जी। एक जो मित्र है ना ये, वो कभी डरपोक नहीं होता है एक तरह से ये। वो क्या नहीं होता है, वो डरता नहीं, वो डरपोक नहीं होता है ये। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरपोक ही। तो ये आएगा जी, फ्राइट तो फ्राइटंड, याद आ रहा है, वर्ब का काम करता है एक तरह से, तो ये नहीं आएगा। बी की फॉर्म के साथ में जनरली हम यूज किसका करते हैं, ये अफ्रेड का ही। उसके बाद देखिएगा आपके पास में जो है यहाँ पर, वो है 6 नंबर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन जो ऐसे ऑप्शन वापिस देखने को मिल सकते हैं ये। तो क्या क्या हो चुका है, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज ये हो चुका है, स्पेशल रिलेशनशिप हो चुका है, ट्रू फ्रेंड हो चुका है, फ्रेंड देखो वो तो लिंकिंग टेक्निक थी, ट्रू फ्रेंड होता है ये सबको पता है ये। इज नॉट अफ्रेड हो ही चुका है यहाँ, ऑनेस्ट। अब देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर की, ओपिनियन और सजेशन या कंसर्न या डोमिनियन। यानी दो ऑप्शन तो ऐसे है जो मतलब ये फालतू के डाल रहा है, क्योंकि अब उसके पास में तो ऐसी समस्या रहती है ना कि डाले क्या एक तरह से ये। बताइए। मैंने कहा दो ऑप्शन आपके पास में है, आंसर होगा दो तो ऐसे जिसको कटे कर देना चाहिए। तो देखो मैं यहां से देख लेता हूं, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज मैक्स फ्रेंडशिप एंड स्पेशल रिलेशनशिप, अ ट्रू फ्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट, अ फ्रेंड इज नॉट अफ्रेड टू गिव एन ऑनेस्ट, टू गिव एन ऑनेस्ट। ये ओपिनियन का मतलब ये होता है, सजेशन तो वो होता है जो बेसिकली किसी को आप सजेस्ट करते हैं, प्रपोज करते हैं एक तरह से ये, कि यार ये कर लेना चाहिए। आपका प्रपोजल है, सजेस्ट करते हैं आप, तो देख ले कि तारी तेरी मर्जी है ये। ओपिनियन वो होती है जो आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं एक तरह से ये, आपके व्यू पॉइंट क्या है एक तरह से ये, आपके व्यू पॉइंट क्या है वो कहलाती है ओपिनियन। ये तो यहां पर जो है सजेशन की बात नहीं हो रही है, यहां ये कहना चाह रहा है कि एक जो सच्चा मित्र होता है ना, वो कभी डरता नहीं है क्या देने में, क्या ऑनेस्ट सलाह देने में, ना ना ना,
सलाह नहीं, वो सजेस्ट ना, वो तो ओपिनियन देता है यार कि मुझे तो देखो मेरे दिमाग में तो ये बैठ रहा है, मेरा तो व्यू पॉइंट ये कहता है जी, देख ले अब तू ये। तो ओपिनियन यहां बेस्ट आंसर होगा, ना कि होगा सजेशन ये। तो आंसर कौन सा जाएगा ये। अब बोले कि ये तो हो गया, बोले इस क्लोज टेस्ट से हमें फायदा क्या हो रहा है, ये ऐसे करते चलेंगे। हो सकता है कोई क्लोज टेस्ट ऐसा आ जाए जिसके अंदर फिर ये ऑप्शन 2 देखने को मिल जाए, तो वहां आपका गलत नहीं जाना चाहिए ये। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसमें तो क्या होता है, कोई प्रपोज करते हैं, कोई प्रस्ताव रखते हैं किसी के सामने ये। ओपिनियन वो होता है कि आपके व्यू पॉइंट क्या है उस चीज के बारे में, ये दैट इज कॉल्ड ओपिनियन ये। तो आंसर यहां पर क्या बैठेगा, ओपिनियन ज्यादा बेस्ट रहेगा ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है 7th नंबर पर, ये बहुत इजी है, ये तो इजीली कर देना चाहिए आपको ये। बताइए, आप देखो ये, मैंने कहा ना यहां जो आंसर आ रहा था वो लिंकिंग टेक्निक से था, कौन सा था, फ्रेंड वाला। देख लो यहां आ फ्रेंड, लिंकिंग टेक्निक ही थी ये। तो एक यानी 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो कम से कम लिंकिंग टेक्निक, एक क्वेश्चन कम से कम वर्ब से रिलेटेड, कम से कम बता रहा हूं ये। और ये दोनों तो यानी 4 नंबर तो ये फ्री के है, मंद से मंद बालक भी कर लेगा ये। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम 8 नंबर, और कोशिश ये करना कि 10 नंबर तो आने ही चाहिए आपके ये। मैं फिर कह रहा हूं इतने कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, उनको ही रिलेट करें तो बहुत आगे तक आप जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब, अदरवाइज नहीं। आपके पास ये क्वेश्चन है 7 नंबर में, आपको बताना है। इसमें मैं बता देता हूं एक बार फिर कि 2 ऑप्शन तो ऐसे जो ये इसने फालतू में दिए हैं ये, आप देखते हैं ये किसका सही जाता है। ठीक है, 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 सही है जी, अब तक तो सही चल रहा है। हाँ, एक का गलत चला गया ये। देखो क्या क्या था, द presence ऑफ सर्टेन क्वालिटीज मैक्स फ्रेंडशिप स्पेशल रिलेशनशिप, ए ट्रू फ्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट। एक चीज और बता देता हूँ ये क्लोज टेस्ट में हिंदी करना, और ये जो है ना इसमें दिमाग मत लगा लेना, ये कोई चीज काम की नहीं है। क्लोज टेस्ट को पूरा अब तक आपने देखा होगा, मैं किसी में हिंदी करते हुए नहीं बता रहा आपको ये। हिंदी करते हुए मैं आपको बताऊंगा तो भी यूं मान के चलेगा, केवल मजा आएगा, सीखोगे नहीं कुछ उसमें ये। आप देखिएगा, मैंने कहा इसको करना कैसे है, कुछ नहीं, इसमें क्या करना पड़ता है कि थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी को मिक्स करते हुए चलना पड़ता है ये। तो ये कहना चाह रहा है कि जो कुछ जो निश्चित जो क्वालिटीज है एक तरह से उनकी जो उपस्थिति है वही फ्रेंडशिप को एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाती है। एक सच्चा जो मित्र होता है कंसिस्टेंट ऑनेस्ट होता है ये। और a true friend, sorry, a friend is not afraid to give an honest opinion and does not say things for the sake of getting, फॉर द सेक ऑफ, किस चीज के लिए, अरे डिसअप्रूवल कहां से आएगा, पॉजिटिव वर्ड की रिक्वायरमेंट है यहां पर ये। तो ये आएगा यहां पर कौन सा, अप्रूवल के वास्ते ये, फॉर गेटिंग द, यानी कि इस वास्ते एक तरह से, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अप्रूवल, ये इस वास्ते, मतलब वो मतलब अपने को जो है ना, ये कहना है ना, क्या कहना चाह रहा है, अ फ्रेंड इज नॉट अफ्रेड, यानी कि जो एक मित्र होता है ना ये, वो मतलब कि डरता नहीं है, या वो डरपोक नहीं होता है कि ईमानदार ओपिनियन देने में, और कभी भी मतलब डज नॉट से थिंग्स, और वो हमें चीजों को इसलिए नहीं कहता है कि उसको मतलब उसकी कुछ अप्रूवल के लिए, मतलब कि उसके वास्ते एक तरह से ही है। तो यानी रिक्वायरमेंट तो यहाँ पॉजिटिव की है। और अब देखो ये यहां मैंने एक चीज नोट की कि 90% स्टूडेंट का आंसर जो है ना वो अप्रूवल गया, कुछ एक या दो का छोड़कर ये, कुछ एक दो का छोड़कर मतलब कि सारा अप्रूवल जा रहा है ये। लेकिन एक दो ने आंसर जो डिसअप्रूवल बताया है ये, मैंने कहा वो क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे वजह ये है कि देखिएगा, अ फ्रेंड कहा था ये, हाँ, एंड डज नॉट से थिंग, और चीजों को इसलिए नहीं कहता है कि जी उसको मतलब किसके वास्ते, उसके अप्रूवल लेने के लिए, यानी पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट थी, नेगेटिव की नहीं थी ये। तो आंसर कौन सा जाएगा, ये जाएगा 1 नंबर ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपके पास में 8 नंबर पर, ये बहुत इजी है ये, बताओ, बहुत इजीली कर दोगे इसको तो आप ये। फ्रेंड्स प्रोवाइड्स कंपेनियनशिप एंड कॉन्टिन्यूस। अब देखते हैं क्या करेंगे आप ये, बड़ा इजी आंसर देना ये, जल्दी से दीजिएगा। बताइए, 2 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनको ऐसे ही कट कर दो, एक ऑप्शन ऐसा है जिसको नाउन एडजेक्टिव से कट कर दो, आंसर दे दो जी, फिर एक आ जाएगा। इतने हिंट मैं कर देता हूं ये। हाँ परफेक्ट है, कंटिन्यू एक साथ 5-6 कमेंट आए इधर ही, फिर हाँ फिर लगातार कमेंट 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 कमेंट, ठीक है ठीक, परफेक्ट है जी आपका ये।
देखो ये दो तो कोई लॉजिक ही नहीं था। सुप्रेस का मतलब दबाना होता है, प्रोवाइड प्रदान करना था, इनको खत्म कर देते। सपोर्टिव एडजेक्टिव का काम करता है कॉन्टिन्यूस के बाद में, ये तो खुद एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन की रिक्वायरमेंट थी, क्या कर देते ये, सपोर्ट कर देते ये, डायरेक्टली आंसर ये। और कॉन्टिन्यूस सपोर्ट वैसे भी कर सकते थे ये। तो आंसर कौन सा होगा, ये होगा। देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम फॉर प्राइड। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है कि ये कोई जगह नहीं है किस चीज के लिए, देखिएगा किस चीज के लिए आप बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास में, ये चार में से मैं बता दूं आपको कि बहुत इजीली आंसर दे सकते हो ये। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूं, नहीं नहीं देखने की जरूरत नहीं है आपको, 9 नंबर में बताना है ये। देखने का मतलब ये मत देखना ये आंसर देख लेना, ये मेरा देखने का अर्थ है मैं देख रहा था कि आगे वाला जो आंसर आए वो इसी सेंस में आएगा, वो इस सेंस में नहीं आएगा। आगे वाला आंसर शायद मुझे लगता है लिंकिंग टेक्निक से बनना चाहिए, ये मेरा आइडिया ये कह रहा है ये। अब देखते हैं किसका सही जाता है ये। देयर इज नो रूम फॉर प्राइड, बताइए। नाइन का परफेक्ट है जी। रोशन, आलेख, तारकेश, शंकर, नाथ। मेरे भाई कहाँ के हो आप, ये नाम ही इतना बड़ा है मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा। अलख, अलख तारे, तारकेश नहीं, तारे शंकर नाथ है, क्या नाम है आपका, ये नाम इतना बड़ा है ये। हाँ परफेक्ट है जी। ये क्या कहने जा रहा, देर इज नो रूम फॉर, किसके लिए, घमंड के लिए, किस चीज के लिए जगह नहीं है। देखो क्या क्या कह रहा है ये, बड़ा इजी आंसर देना था ये। प्राइड, फिर एक वर्ड यहां आता, और राइवलरी। राइवलरी यानी प्रतिस्पर्धा एक तरह से ये। तो मतलब इनकी तो कोई जगह ही नहीं है एक तरह से, किस चीज में नहीं है वो देखते ही है। तो जेलसी का मतलब क्या था, ईर्ष्या वगैरह है एक तरह से ये। तो आंसर जाएगा जेलसी। अब देखो ये मैंने कहा ना अभी, मैंने बोला कि ये लिंकिंग टेक्निक से आंसर हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ऑप्शन बैठ सकता है ये पूरी तरीके से लिंकिंग टेक्निक का क्वेश्चन है। तो 10 में से 2 क्वेश्चन तो वही, 2 क्या 3, हाँ 2 क्वेश्चन तो लिंकिंग टेक्निक के आ चुके आपके ये। अब बताओ क्या करेंगे इसमें ये। जल्दी जल्दी बताइएगा, ताकि एक क्लोज टेस्ट वो और कर ले जो मेंस में ही पूछा हुआ है। 10th में परफेक्ट है जी, लिंकिंग टेक्निक है। मैं आपको इतनी हिंट कर रहा हूं और बार बार इसलिए कह रहा हूं मैं ये चीज ये, ताकि आपका सही भी आंसर जाए और उस कंटेंट से आप सीख पाए कि एक्चुअल में ये टेक्निक है क्या चीज ये, जिसमें कोई रोल ही नहीं है, मतलब कि कोई हिंदी करना कुछ और करना। परफेक्ट आपका सबका ये फ्रेंडशिप ये। तो क्या क्या हुआ था, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज मैक्स फ्रेंडशिप स्पेशल रिलेशनशिप। A true friend is consistent and honest. A friend is not afraid to give an honest opinion, does not say things for the sake of getting approval. A friend provides comprehensive and continuous support. There is no room for pride, jealousy or rivalry in किस चीज में, फ्रेंडशिप के अंदर ये। यानी कि ये क्या था यहां पर, वही लिंकिंग टेक्निक ये। तो मैं फिर कह रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इसी चीज को इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि दिमाग में कुछ तो घुस ही जाए एक तरह से ये। तो देखिएगा 3 नंबर पर ये, बताइए फिर बताएंगे क्या आपको, क्लोज टेस्ट लाते हैं जी ये। हाँ तो क्लोज टेस्ट ये है, 10 में से 10 सही है। ये मेंस का पता नहीं किसका था ये था जी ये। आप बताइएगा, पता नहीं मेंस का था या 10+2 स्टेनो, किसने किसी एग्जाम का था ये मेंस में पूछा हुआ है। और ये आप इजीली कर जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं, लेकिन क्लोज टेस्ट पूरा नहीं किया था ये। पिछले में 2/5, इसमें 8/10। ठीक है चलते जाइए, करते चलेंगे। हाँ बस घबराइए मत ये, लेकिन काम तो देखो करना पड़ेगा ये। सिलेक्शन आपको लेना तो देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सर आपने बुक में ऊपर एक लिखा जीएसएम टेक्निक, वो क्या है? जीएसएम मतलब घुस जा सीधा माइंड में। जीएसएम का मतलब ही होता है घुस जा सीधा माइंड में, ये होता है इसका अर्थ ये। तो इसलिए लिखा है जीएसएम ये, और बाकी कुछ नहीं है जी, वो सिम वगैरह नहीं है जीएसएम की। हाँ तो परफेक्ट है आंसर। आंसर जो आप दे रहे हैं ये, वो हाँ बिल्कुल परफेक्ट है ये। देख लेते हैं और का भी है, सही है सही है सही है सही है सही है। क्या कहना चाह रहा है, इन्हें रेयर शॉप, ये रेयर का मतलब बिल्कुल ही मुश्किल से एक तरह से ये। तो मैंने कहा रेयर शॉप ऑनेस्टी यानी ईमानदार के, मतलब मुश्किल से हमें चीजें देखने को मिलती है। गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई एक तरह से ये। हैज हैंडेड, क्या करना, हैंड ओवर करना, हैंड ओवर कर देना, ये मेंस में पूछा हुआ है ये। तो मैंने कहा हैंड ओवर का मतलब होता है सुपुर्द कर देना, एक सौंप देना ये। तो ये क्या होगा, हैंड ओवर। ये कौन सा होगा, हैंड ओवर ये, टू द पुलिस। हाँ सच में जीएसएम यही है, घुस जा सीधा माइंड में ये।
तो देखिए मैंने कहा तो आपके पास में जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन वो है यहां पर इस जगह, ये 2 नंबर पर, ये पहली बार ही किसी ने पूछा है ये। हाँ, 2 नंबर में ये है जी आपके पास 4 ऑप्शन, ये बड़ा इजी आंसर देना, ये बताइए 2 नंबर में कहां है ये रहा। In a race of honesty, a gardener of irrigation department has handed over to the police 57 तोलाज of gold। आप देखते हैं, यानी ये मामला है पूरा। हाँ ठीक है, ठीक है, वाइल इतना इतना ठीक है, हाँ बताइए। मिक्सिंग है जी मामला, ये प्रेजेंट का और पास्ट का ऐसा कुछ, ऐसा मिक्सिंग सा लग रहा है इसमें। हाँ ये ठीक है, ठीक है, ठीक, आंसर सही चल रहा है जी अभी तक। इधर भी देख लेते हैं ये। ठीक है। देखो पहले क्लास कोई देख रहा हो तो वो मत देखे, मैं फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है ये। हम इसके नेट से सर्च लगा रहे थे फुल फॉर्म, नहीं जी ये जीएसएम ये हमारा यही है, घुस जा सीधा माइंड में ये, और वो घुसेगा ही बस, इसलिए उसको लिखा है ये। मुझे नहीं लगता था बच्चे पूछेंगे ये। In a race of honesty, a gardener of irrigation department has handed over to the police 57 तोलाज of gold, जो कि रिकवर, यानी जिसको कि मतलब मिले थे नहीं, किसके द्वारा मिले गए थे ये, उसके द्वारा, ये जो गार्डनर था नहीं उसको जो मिले थे एक तरह, यानी जिसके जो रिकवर किए गए थे उसके द्वारा ये। तो आंसर कौन सा होगा, रिकवर्ड। वाइल वर्किंग इन द लिंकिंग टेक्निक आएगी जी, कंफर्म है। 4 ऑप्शन है ये। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट गलती करता जबकि करना नहीं चाहिए ये। तो मैंने कहा यहां आंसर देना है 3 नंबर में, बताइए 3 नंबर। नहीं वो सही है जी, परफेक्ट है वो, इसमें किसी का गलत नहीं गया, पीछे वाला तो बताने की कोई नीड भी नहीं है ये। इधर शायद 160 पर एक बच्चे का गलत गया था ये, पता नहीं किसका गया था, ऊपर चला गया कमेंट ये। इधर देख लेते हैं आपका। हाँ, पीछे वाला चल रहा है क्या अभी भी ये, नहीं चेंज हो गया। 2 हो चुका, 3 नंबर में देखते हैं। हाँ, मैंने कहा लिंकिंग है ये टेक्निक, ये मेंस का ही पूछा हुआ है ये। तो हम अलग अलग एग्जाम के लिए इसलिए ला रहे हैं ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े ये। अब अगली बार हम लाएंगे जो मतलब थोड़े से इस अलग टाइप के थे ये, अगली क्लास में अलग टाइप के देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन बड़े इजी होंगे। और मैं हकीकत बताऊं उसकी हिंदी भी नहीं कर पाएंगे आप ये भी बता दो, ये हिंदी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसे आंसर देना बड़ा इजी काम है ये। हाँ परफेक्ट है जी, क्या होगा, गार्डन होगा ये। अभी सोचने की जरूरत नहीं थी, अब इसमें हम सोचने लग जाए, नहीं यार पार्क भी हो सकता है, आर्कड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड मैं आपको करवा चुका हूं उसमें, 1 वर्ड के अंदर ये, या लेटेस्ट पूछा हुआ ये 1 या 2 बार आ चुका है ये वर्ड ये। तो आंसर कौन सा हो, गार्डन में, क्योंकि काम ही किसमें कर रहा था, गार्डन की तो बात कर रहा था ये। ये देखो गार्डनर जो था वो एक तरह से वो किसमें काम करे, गार्डन में तो करेगा ये। तो यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा गार्डन ये। इसके अलावा कुछ और भी इसमें शायद ऐसा ऑप्शन आएगा जहां से शायद इसको हम ढूंढते थे ये कि गार्डन कहीं ना कहीं होगा। हाँ ये रहा, इसमें भी कहीं ना कहीं था ये एक तरह से। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है 4 नंबर, 4 ऑप्शन है, इंजीनियर, गार्डनर, कस्टम ऑफिसर, पुलिस, कहां है 4 नंबर ये। इसमें बताओ क्या करेंगे। मॉक टेस्ट में मुश्किल आते हैं, क्लोज टेस्ट मॉक टेस्ट में मुश्किल आते हैं, लेकिन एग्जाम में मुश्किल नहीं आते ये। देखो एक्चुअली मॉक टेस्ट की हकीकत क्या है ये, हालांकि एक कोचिंग में पढ़ाने के नाते बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मॉक टेस्ट को बनाते समय ऐसा बनाया जा सकता है कि मैं आपके 2 नंबर तो खैर मैं थोड़ा सा कम बोल रहा हूं, लेकिन मैं 5 नंबर से ऊपर आगे नहीं बढ़ने दूंगी। हकीकत कह रहा हूं मैं आपको ये, 5 नंबर से ऊपर आगे नहीं बढ़ने दूंगी किसी भी सूरत में, ये मैं बना सकता हूं। और ऐसा पेपर आप भी बना सकते हैं ये, कि अच्छे से अच्छे टीचर को हिला दे। तो मॉक टेस्ट बनाना ये अलग चीज है, जो एग्जाम में आता ही नहीं है ऐसे मॉक टेस्ट बना देना, कई कोचिंग वाले बनाते हैं ये, कोई लॉजिक ही नहीं उस चीज का ये। अरे जब एग्जाम में आए नहीं ना, बच्चे को डरा के रखना बस ये, तो कोई मुझे तो लगता नहीं कि उसमें कोई सेंस है ये। आप पेपर उठाकर देखिए, मैं तो कहता हूँ सीजीएल 19 का उठाकर देख लो जी, कैसे क्वेश्चन आ रही है। काम छोड़ो, साइड में हटाओ एक बार मॉक टेस्ट को ये। तो मॉक टेस्ट से बच्चे ज्यादा डर जाते हैं बेचारे ये, कि मेरे नंबर इतने कम आ रहे हैं, लेकिन लगाना चाहिए। पहला प्रीवियस ईयर पूरा ये आंसर जो आ रहा है वो ज्यादा पुलिस आ रहा है ये। तो देखो क्या किया था ये, इसने हैंड ओवर किसको किया, पुलिस को कर दिया। कितने तोला थे, 57 तोला थे जी सोने के ये, जो उसको मिले थे कहां पर, जब गार्डन में काम कर रहा था ये। और किसके, ये था जी सुपरिंटेंडेंट
ट्रेंडिंग इंजीनियर का जो बंगला था ना रायपुर में, वहां पर ये, ठीक है। द इंटर्न हैज हैंड ओवर, यानी कि फिर ये देखो इसने तो पुलिस को दे दिया, पुलिस ने क्या किया कि हैंड ओवर किया। अब आप में से कोई इसको गार्डनर, यार ये क्यों लगा रहे हो, इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास में नहीं है अब सोना, सोना पुलिस के पास में जा चुका, अब पुलिस करेगी किसी और को हैंड ओवर करेगी, तो आंसर कौन सा जाएगा, ये जाएगा जी पुलिस ही है। ये लिंक करना था केवल इधर, यहां से ये क्वेश्चन था फिर आपके पास, ये सीजीएल मेंस का ही है ये क्वेश्चन, ये पैसेज ये सीजीएल मेंस में तो बहुत इजी आते हैं, फिर इससे भी इजी रहते हैं ये, हकीकत तो यही है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये 5 नंबर में ये 4 आपके पास ऑप्शन है, बड़ा इजीली कर लेंगे, ये भी लिंकिंग टेक्निक का ही क्वेश्चन था इसमें। ये बताइए कहां है, 5 नंबर ही है ना, यहाँ 5 नंबर, यहां बताओ। चार ऑप्शन है, कॉइन्स आएगा, बैंगल्स आएगा, बिस्किट्स आएगा, गोल्ड आएगा, जिसको जिसको जो अच्छा लगे वो बता दो। ये आंसर परफेक्ट है, मैंने कहा ये लिंकिंग टेक्निक है, तो ये टेक्निक तो बहुत फायदा देगी आपको एग्जाम के अंदर ये। परफेक्ट है जी ये। हाँ, सोनीपत में जल्दी आ जाएगी, देखो जी स्टेटस मंडे को आप देख लेने एक बार ये, उससे पता चल जाएगा कहां पहुंची है बुक। ये बुक यहां से डिलीवर हो गई है 99% की, 1% जिनके एड्रेस कंप्लीट नहीं है उनको कॉल जा रहा है वहां से, वो भेज देंगे उनकी भी कल तक ये। बुक को इस तरीके से बनाया गया है कि बड़े इजीली, बहुत ही कम दिन में याद कर लेंगे आप ये, उतनी टेंशन ना लेंगे। क्या क्या आंसर आया इसके, मेनली गोल्ड ही बता रहे हैं सारे, क्योंकि जब बात ही सोने की कर रहा है, देखो द पुलिस इंटर्न हैज, यानी पुलिस ने फिर उसके बाद में क्या किया, हैंड ओवर कर दिया जी, किसको क्या किया, सोना किया, किसको किया, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। देखते हैं यहां एक प्रीपोजिशन का यूज होगा जी। 4 ऑप्शन आपके पास में ये, बाई अबाउट फॉर टू। और मैंने कहा कि देखो जी ये प्रीपोजिशन जो यहां आ रहा है ना, ये मैं तो खुद कह रहा हूं कि जी मैंने नहीं करवाया क्लास में ये, लेकिन मैंने कहा क्लोज टेस्ट में ऐसे आएंगे, और उनको करने का सुंदर तरीका बता दूं, फुल स्पीड से पढ़ते हुए आइए, यहां तक ले जाइए, आंसर परफेक्ट जाएगा 100% ये। इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना आपको, इस टाइप वाले क्वेश्चन में ये बताओ क्या करेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके पास में ये, और इसमें एक चीज और हो सकती है जो आप कर सकते हैं ये, बाकी देखते हैं किसका सही जाता है ये, बताओ। अरे राम, परफेक्ट है जी ये, सही चल रहा है अभी तक तो, कमेंट ये इधर वालों के भी देख लेते हैं, अभी तक इधर भी सबका सही चल रहा है ये। तो देखो जी डिपार्टमेंट या तो क्या होता है फॉर, या डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है ना, ऐसे ही है। तो मैंने कहा ऐसे कुछ हुआ करता है, या डिपार्टमेंट फिर फॉर एक तरह से ये, तो कौन सा आएगा, फॉर। ये ऐसा क्वेश्चन को करने का सुंदर तरीका यही है, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, स्पीड से पढ़ते हुए आइए, आंसर 100% सही ले जाएंगे ये। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके, एक क्वेश्चन हो सकता है ये। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन, ये बहुत इजी है, इसका भी आंसर देना ही है। 7 नंबर ये क्या कहना चाह रहा है, इन राइट्स ऑफ ऑनेस्ट ए गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड ओवर टू द पुलिस 57 तोलाज ऑफ गोल्ड, तोलाज ऑफ gold recovered by him while working in the garden of the superintending engineer's bangla in Raipur. The police intern has handed over the gold to the Central Excise and Custom Department for investigation. It was in June, यानी मतलब जून की बात है ये, इस साल की जून की बात है ये। अब देखते हैं यहां क्या लगाएंगे आप ये, परफेक्ट है जी, बिल्कुल सही चल रहा है। आंसर इतना जल्दी कैसे आ गया, स्क्रीन पर तो आया नहीं अभी ये। अच्छा पीछे वाले का बताया है, ठीक। हम्म हम्म कुछ का गलत कुछ का सही, यानी ये कहना चाह रहा है कि ये जून की बात, इस साल जून की बात थी,
देखते हैं और कमेंट का वेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक या दो का गलत गया है। गौरव सिंह परफेक्ट है जी। मोनम ठीक है, अमिता ठीक है, राहुल ठीक है, अक्षय कुमार ठीक है भाई, आपका भी सही है। ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कब की बात थी, ये जून की बात थी, इस साल मतलब जून की बात बताई जा रही है एक तरह से, जब ये ऐसे ऐसी घटना घटित हुई है कि जो रामदयाल जो है एक तरह से उसने मतलब एक छोटा सा प्लास्टिक का जो बॉक्स मतलब वो पाया था ये मेटिकुलसली। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन रहता है ये। हाँ, तो आंसर जो इसका परफेक्ट आंसर है ये, वो जाएगा ये, ना कि जाएगा ये कहना ये चाह रहा है कि जी ये जून की बात है, इस साल जून की बात ये। नहीं, आफ्टर नहीं आएगा मेरे भाई, इतना तो मत लगाओ ये आएगा कि इस साल जून की बात है कि रामदयाल ने जो है एक तरह से ये मतलब एक छोटा सा बॉक्स पाया था ये मेटिकुलसली। अब देखते हैं इसके आगे क्या ऑप्शन है एक तरह से ये। तो ये ज्यादा जो बेस्ट इसमें आंसर ये जाएगा, ना कि ये जाएगा और ना कि ये जाएगा ये। इस क्वेश्चन के चांस ऐसे हो सकते थे कि कुछ का गलत और कुछ का सही बैठता है ये। क्वेश्चन है आपके पास में ये इजीली कर लोगे आप ये। 8 नंबर ये। अब देखो क्या क्या हुआ, ये डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन ठीक है, ये जून की बात थी, मतलब इस साल जून की बात थी कि रामदयाल ने मतलब एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स पाया, या उसे मिला एक तरह से ये मेटिकुलसली विद पॉलिथीन, विद पॉलिथीन। अब देखते हैं क्या आएगा। 4 ऑप्शन है। परफेक्ट है जी। मनोज कुमार पाल, अमिता सिंह ठीक है, कृष्णा कुमार ठीक है जी, तिवाड़ी परफेक्ट है, रोशन ठीक है, संदीप ठीक है, आलक तारकेश्वर नाथ ठीक है। मैं नाथ ही बोल देता हूं आपको, है ना, ये 4 नंबर सही है जी ये। स्क्रीन में बदल बदल के देखनी पड़ रही है, किसका कमेंट किधर जा रहा है ये। सर वाइल क्यों नहीं आ सकता, वाइल का देखो इसमें यहाँ यूज इसलिए नहीं होगा, एक तो मैं बताऊं आपको कि वाइल का जनरली हम यूज ऐसे करते हैं जैसे कोई कार्य, दो कार्य हो रहे होते हैं ना बेसिकली ये, तब हम करते हैं। दूसरा में यहाँ की हमें कनेक्टिंग वर्ड को मतलब कंजक्शन जो है एक तरह से उसका यहाँ पर यूज करना था एक तरह से ये। वाइल का जनरली यूज जैसे हम करते हैं कि वो जब मैं ये कर रहा था तो मतलब कि वो ये कर रहे थे ये, इस सेंस में एक तरह से ये। या फिर यहाँ पर वाइल की एक कंडीशन और हो सकती थी कि यहाँ कोई हमें जीर्ण देखने को मिलती, तब हम थोड़ा सा वाइल के बारे में सोच लेते हैं क्योंकि फिर देट नहीं आता एक तरह से ये। हाँ परफेक्ट है जी, इसमें सबका आंसर सही जा रहा है। जो कवर्ड मतलब कि एक तरह से किससे, पॉलिथीन के साथ में। एनक्लोज्ड का मतलब पता है क्या होता है, एनक्लोज्ड का मतलब होता है बेसिकली जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, जॉब लग जाएंगे, तब आपको एनक्लोज तो डेली सुनने को मिलेगा ये। नोटिंग और ड्राफ्टिंग जब करनी पड़ती है ना ये, तो नोटिंग मतलब ड्राफ्टिंग के अंदर एक तरह से ये एनक्लोज जो वर्ड है वो लिखना पड़ता है, मतलब उसके साथ कोई एनक्लोजर होता है, संलग्न हो एक तरह से जिसको बोलते हैं ये, किसी चीज के साथ एनक्लोज करना है एक तरह से उसको बोलते हैं ये। शेल्टर आप सब जानते ही है, और टॉप तो टॉप से बना है ये, तो आंसर कौन सा होगा, कवर्ड वाला ये क्वेश्चन है आपके पास में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और कौन सा है यहां ये बता रहा 9 नंबर पर ये। बताइए किसका, देखते हैं किसका सही जाता है जी ये। किस किस का आ रहा है कमेंट, ठीक है, इधर सही है। रोशन, रोशन आपका तो आंसर बड़ा अच्छा जा रहा है यार। और इधर नहीं, उसमें देट जाएगा। हाँ परफेक्ट है जी, सबका ही सही जा रहा, मैं तो उम्मीद कर रहा था गलत कराओगे। सही कैसे कर दिया आपने। हाँ देखो, डीप और
डीपली, ये तो आपका काम करता, तो इसके तो कोई नीड हमें थी नहीं यहाँ पर ये। और कहाँ था ये, यहाँ इस जगह ये। और डेप्थ गहराई होती है, मतलब मेन जो समस्या थी वो यहाँ ये थी ये। डीप और क्या बोलते हैं डीपली, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये। एक्चुअल में डीप का जो यूज करते हैं ना, ये वो हम एज ए एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, एज ए एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। ये अगर मैं एज ए एडवर्ब की जैसे बात करूं ये, तो डीप का जो यूज है ना, वो एक्चुअल में ऐसे करते हैं कि मतलब एक तरह से लोकेशन को या किसी जगह को बताने के लिए कि कितना गहराई में, मतलब एक तरह से उस लोकेशन में आपने कोई काम जो किया है ना वो कितना, मतलब यानी एड्रोप प्लेस को या लोकेशन को डिनोट करने के लिए डीप का यूज करते हैं। डीपली का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये बेसिकली क्या होता है, एक तरीका बताता है ये। एड्रोप मैनर बोल सकते हैं एक तरह से ये। हालांकि जब टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट ऑफ इश्यूज को, उसमें अच्छी तरीके से और क्लियर करेंगे ये। तो मैंने कहा डीपली का मतलब होता है एड्रोप मैनर एक तरह, जैसे मैंने कहा कोई बंदा है, कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ता है तो कैसे डीपली पढ़ता है एक तरह से ये, उसका तरीका बता रहा है कि जो कॉन्सेप्ट को पढ़ तो रहा है, उसको समझ तो रहा है एक तरह से ये, लेकिन कैसे डीपली, यानी उसका एड्रॉप मैनर को डिनोट करता है। और डीप का अर्थ ये निकलता है कि किसी चीज को, जैसे मैंने कोई गाड़ा है एक तरह से ये। हाँ, तो मैंने कहा हाँ ये भी सही है, 6 इंचेस एडजेक्टिव है इसलिए उसके बाद नाउन आएगा। हाँ ये पॉइंट भी सही है। और दूसरा मैं आपको बताऊं यहां पर ये कि देखिएगा, मैंने कहा ये कह रहा है कि रामदयाल फाउंड अ टिन इन प्लास्टिक बॉक्स मेटिकुलसली विद पॉलिथीन बरीड, उसको गाड़ा है, नहीं नहीं यहां पर देखिएगा उसने गाड़ा तो है ये कितना, 6 इंचेस अंडर अ बनियान ट्री, यानी कि बरगद का जो पेड़ है ना ये, इसके नीचे, यानी उसकी लोकेशन बताई जा रही है। तो एड्रो ऑफ लोकेशन के लिए जो यूज करते हैं ना हम, वो डीप का यूज करते हैं एक तरह से ये। तो कौन सा आंसर होगा, ये बेस्ट है ये। और डीपली का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एड्रो ऑफ मैनर को डिनोट करते हैं एक तरह से ये। कोई कॉन्सेप्ट मैं पढ़ रहा हूं तो बड़ी गहराई के अंदर एक तरह से ये, उस सेंस में बेसिकली डीपली का यूज किया करते हैं ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास 4 है, इजीली कर लेंगे ये तो मेरे हिसाब से आप, ये बहुत इजीली है। जनरली हम सुनते भी हैं बोलते भी हैं ये चीज, तो देखते हैं लेकिन कौन करता है ये। हाँ बताओ जी। पिक ऑन, पिक इन, पिक और पिकअप। डीपली एड्रॉप मैनर, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है जी ये। डीपली जो होता है एड्रॉप मैनर को डिनोट करता है एक तरह से, आपका तरीका क्या है एक तरह से उसको करने का ये। परफेक्ट है जी, ये तो सबका ही सही जाना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या होगा, पिकअप करना है एक तरह से, किसी को उठा लेना, चुन लेना एक तरह से ये, इस सेंस में ये तो पिकअप होगा जी। 47 मिलेंगे कल, वही टाइमिंग 9:30 बजे। कल सैटरडे है ना, हाँ कल होगी जी क्लास ये, कल करेंगे। और कल जो है वन वर्ड की तो हम 35 कर चुके हैं। हाँ यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं ये। यहां इस टाइम हर बच्चा जो है ना ये अब इतना पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका है कि वो करे क्या ये। तो मैं थोड़ा सा एक बार इसको स्लाइड को हटाता हूं यहां से, और फिर मैं थोड़ा सा, 1 मिनट डिस्कार्ड, यहां मैं थोड़ा सा 10-5 मिनट का एक बार आपको बता देता हूं। हालांकि भूख तो बहुत तेज लग रही है, मुझे खाना ही बनाना पड़ेगा अभी। कहाँ चला गया तू, आजा जल्दी। हाँ देखो, इसको अभी से दिमाग में से पहले तो ये निकाल दो कि जी 1 महीना बचा है, और 1 महीने में मतलब, क्योंकि मुझे पता आज की रात तो 70% तो वो होंगे जो मतलब सोएंगे नहीं, ये लगाएंगे ये करना वो करना, चाय बनाएंगे, सारी रात पियेंगे पढ़ेंगे, कुछ नहीं है झमेला है, कल सुबह जाकर जो है नहीं है वही सिस्टम लागू हो जाना है जो डेली होता है, क्योंकि जोश इतना ही रहता है आदमी में ये। तो मैंने कहा इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे कि बहुत कम समय में मार्क्स को कैसे गेन किया जाए, इसको पूरा टॉपिक वाइज डिवाइड कर दो आप ये पूरी तरीके से ये। और कैसे, कि सबसे पहले तो दिमाग में ये लेकर आओ कि 4 जो है ये, नहीं छोटा भाई भी साथ में रहता है, वो ड्यूटी पे चला गया ये, उसकी नाइट की ड्यूटी है आज ये, और अपनी नाइट की ये रहती है। तो देखिए मैंने कहा कि इसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर दो। बोले टॉपिक वाइज कैसे, 25 क्वेश्चन है। कितने, 25 क्वेश्चन। हाँ हाँ मैडम घर पर है जी, यहाँ नहीं है। तो मैंने कहा
मैंने कहा अब बात की बात है, मैडम मैडम ये छोड़ो, मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, तो मुझे काम करने दो भी। मैंने कहा 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर ये, इसमें से आपको करना क्या है ये। सबसे पहले मैंने कहा चार क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हटा दो। हटाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि काम ही खत्म कर दे, देखना नहीं है। वॉइस नरेशन फ्री के नंबर है, फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता किसी के गलत जाने चाहिए। वॉइस और नरेशन कितने, दो क्वेश्चन। तो मैंने कहा दो क्वेश्चन है जी ये। मैंने कहा कौन से, वॉइस और नरेशन हटा दो, सबको आ जाना चाहिए। क्लास करवा दी तो वो भी कर लेना, उससे अगर उससे भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस शीट भी सारे डाल रखे हमने ये। पहले तो इसको हटाओ, 25 में से दो को बचे 23। दो क्वेश्चन हटाओ मिस स्पेल्ड के। मैंने ये आपको शुरुआत से लेकर अब तक बोल रहा हूं कि ये फ्री के नंबर है। आए हुए क्वेश्चन को ही एक बार देख लो, दो बार देख लो, ये फ्री के नंबर है, वहीं रिपीट होते हैं ये। और ये कोई अलग टॉपिक है नहीं है, बार बार इसी चीज को हमने बोला है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में मैंने आपको एक तरीका बताया कि इस तरीके से भी आप कोई कुछ वर्ड जो आपको याद नहीं होते, उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। यानी कि चार क्वेश्चन तो ये वो है जो फ्री के हैं। अब मैं दो क्वेश्चन और फ्री के ले जाऊंगा। बोले कौन से, PQRS 25 क्लास करवाई है जी ये। मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर अब कुछ जाना है ये। तो मैंने कहा हूं ये, उसके लिए नहीं बता रहा जो पहले क्लास ले रहा है ये। तो मैंने कहा 6 क्वेश्चन तो सबसे पहले आप ये साइड में कर देंगे। अब बचे कितने, 19 क्वेश्चन। इन 19 में से भी ईडीएम और वन वर्ड इतने कर लिए हैं कि वो सफिशियंट आपके एग्जाम के लिए। ये आप क्लास कर लिए तो वो 4 क्वेश्चन वो भी आपके अलग हो जाने चाहिए ये। यानी कि बचा कितना, 15 क्वेश्चन। कितना, 15 ये। क्लोज टेस्ट में मैं कह रहा हूं आने वाले 4-5 क्लास तक और देख लीजिएगा, और पीछे वाला सारा करते हुए डेली का 1-2 क्लोज टेस्ट करेंगे, आराम से खेल खेल जाएंगे ये, आराम से। मैं फिर कह रहा हूं ये, लेकिन आप घबराएंगे तो नहीं कर पाएंगे ये। उन 5 क्वेश्चन को भी आप अलग कर सकते हैं ये। अब बचते हैं बोले कि जो 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे साइडो एंट्रो के। अब तक जितना करवा दिया 99% तो यही है कि उनमें से मिल जाना है ये। बाकी मैंने कहा क्लास तो और अभी और करवाएंगे ये, जैसे ईडीएम को खत्म करेंगे उसको स्टार्ट कर देंगे ये। तो मैंने कहा वहां से आप खत्म कर सकते थे। अब बचे कितने, 6 क्वेश्चन। 6 में से 4 क्वेश्चन, उन 4 में से 2 या 3 क्वेश्चन कहां से आने हैं बताऊं मैं ये। पीडीएफ डाली है मैंने आपके ये, डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर ये। और या जो आपने टॉपिक कर लिए होंगे ये, मैंने जो ग्रामर के साथ करवा दिया अब तक ये, वो भी कर लिए होंगे, तब भी आप खेल जाएंगे ये। जो इंप्रूवमेंट और एरर कहते हैं इसको, टॉपिक वाइज है ना। आज की रात अगर बैठते हैं ना आप, थोड़ा बहुत 1-2 घंटा जो भी है ये, इसको मतलब हर जो क्या बोलते हैं जो सब्जेक्ट है ना, उसको एक टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी बनाइए दिमाग के अंदर ये। और कॉन्फिडेंस है ना उसका लेवल थोड़ा सा हाई कर दीजिए आप एक तरह से ये। अब तक अब 8 घंटे पढ़ रहे थे, इसको 16 घंटे में आप तब्दील कर सकते हैं ये, आराम से कर सकते हैं ये। इतना आदमी कर सकता है, इतनी बॉडी काम करती है ये। तो मैंने कहा कि आप टॉपिक वाइज डिवाइड करिए, और खुद का जो कॉन्फिडेंस है ना उसको पहले थोड़ा सा हाई करिए एक बार ये, कि ये क्वेश्चन तो इतने नंबर का, खत्म 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 खत्म, ऐसे करते हुए। और ऐसे भी मत कर लेना है कोई क्लास की नहीं हो और डायरेक्ट ही मतलब कि बिना पढ़े बोले कि ये लो जो सर ने खत्म किया मैं भी खत्म कर लेता हूं, तो खत्म ही फिर खुद खत्म हो जाना एग्जाम में ये। ऐसे मत कर लिएगा। तो एक तो चीज आप ये कि टॉपिक वाइज डिवाइड कर दीजिए, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो आप इजीली कर पाएंगे। आज से ही रीजनिंग के कम से कम 2 सेट तो लगाना स्टार्ट कर दो रीजनिंग में ये। टॉपिक वाइज नहीं करना, उसमें जो टॉपिक कमजोर उसको कर सकते हैं, लेकिन बाकी पेपर ही लगा लोगे तो भी खेल जाओगे ये। और ध्यान रखिएगा अभी पिछला जो पैटर्न वो ये कह रहा है कि सीपीओ या पता नहीं स्टेनो में शायद रीजनिंग अच्छी खासी लेवल की थी, ये तो हो सकता है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो हल्के में मत लेना, इसलिए कह रहा हूं ये। आए हुए पेपर भी आप डेली करेंगे ये, तो इतना टाइम है कि आप इजीली कर पाएंगे ये। मैं मुझे आता है, बट मैं कुछ ना कुछ गड़बड़े में गलत कर जाता हूं, उसका चक्कर ही यही है। आप पहले से अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाकर चलते ये। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर चलेंगे ना पहले से ये, तो ये जो हड़बड़ी वाला माहौल है ना ये, घबराहट वाला, ये नहीं आएगा फिर ये। दिमाग के अंदर है ना अपने आप को इतना बूस्ट कर लो एक तरह से, या इतना इतना बिल्ड कर लो एक तरह से कि मतलब कहीं दिक्कत ही ना आए कहीं ये। मतलब कि एक तरह डिमोटिवेट हो ही नहीं है, हमें किसी को जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए यार मोटिवेट करने में। खुद के अंदर ही इतनी ताकत तो होनी चाहिए ये। अब हमें ये थोड़ा ना है कि सारा दिन कोई मोटिवेशनल वीडियो सुने जिससे कि मोटिवेट हो। हम मेरा तरीका अलग है, हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है खुद को मोटिवेट करते रहने का ये। बाकी गवर्नमेंट जॉब करके आए उसके बाद में ये इतना पढ़ा ले तो वो संभव ही नहीं है ये। ठीक है जी। अरे मैं करेंगे रेगुलर ये, मैं एमबी वाली रेगुलर ही चलेगी ये, उसमें टेंशन मत लीजिए आप ये। बीच में पता है ब्रेक देने के पीछे कई वजह थी ये।
थोड़ा तो एक तो मेरी बॉडी जो है ना वो काम नहीं कर रही थी, जब से टाइफाइड हुआ है नहीं है, मुझे 3 बार टाइफाइड हो चुका पिछले 3 साल से ही है। बाकी ऐसा था कि मैं, मेरा तो कोई बीमार होना तो कोई सुनना मतलब संभव ही नहीं था एक तरह से ये। मतलब होता है आदमी बीमार, लेकिन मुश्किल से कोई 1 साल में कभी बार 1-2 दिन के लिए हो गया हो। बाकी बीमारी का तो कोई दूर दूर तक नहीं था ये, लेकिन जब से टाइफाइड हुआ है तब से मतलब हर बार, हर साल मतलब ये 1-2 महीने का गैप चलता ही चलता है ये, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ गई थी ये। हाँ, तो हड़बड़ी में जो गलत होते हैं ना ये, वो आप प्रेशर, ये तो कोई प्रेशर वगैरह ये चीजें होती है और होना जायज भी है। ये हर स्टूडेंट के साथ में है। ऐसा मत सोचा करो कि मेरे साथ में होता है ये सबके साथ में होती है ये चीजें, ये नेचुरल है ये चीज ये। लेकिन इनको हैंडल करना जो है वो तरीका आपको आना चाहिए। मैंने कहा इंग्लिश में तो मैं कहता हूं सुंदर तरीका है, इसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर दो। मैं फिर कह रहा हूं बेस्ट है, इतना मैटर जो करवा दिया हो ना ये, आज भी अगर एक क्लास आगे ना लू नहीं है तो स्टेज को छोड़ करिए, तो भी मैं बता दूं आपको कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। उठाकर देख लीजिएगा इस रिकॉर्ड, ये क्लास जो चल रही है लाइव क्लास, इसको आप सेव भी करना चाहे तो आप सेव करके भी देख लीजिएगा एक बार ये, मतलब कहीं पर भी किसी भी और कैमरा कुछ लगा करिए, मैं जो कह रहा हूं वही चीज होगी, देख लीजिएगा, क्योंकि इतना करवा चुके हैं हम ये। तो हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे, जल्दी का ना कल ही फिर मिलेंगे। कंटिन्यूसली क्लास चल रही है, 4 दिन से चल रही है। आज था नहीं मूड, लेकिन फिर भी ये नोटिफिकेशन जैसे आया ना तो मेरे भी नींद उड़ी, बोले इन्हें करवाना तो पड़ेगा ये, क्योंकि आज मैं ऐसे ठीक करवाने में था ये। तो फिर एसी वाले को मना किया, फिर क्लास ली है। कल दिन में ऐसे ठीक करवाएंगे, क्लास लेंगे कल भी, संडे को भी क्लास लेंगे ये, क्योंकि एडीएम फिनिश करनी है, फिर साइनो एंटो एंड नेक्स्ट वीक तक हमारा टारगेट है ओके प्लस कॉम्प्रिहेंशन को आपका फिनिश कर देना ये, जिनकी क्लासेस लगभग चली जाएगी 190 के आसपास शायद ये। तो इतनी क्लासेस चली जाएगी तो मेरे हिसाब से सफिशियंट है, हमारी ओर से इतना ही है। फिर ग्रामर के कुछ जो टॉपिक बचे होंगे उनको हम करेंगे ये। और डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर की बुकलेट को मत भूल जाना। आज मैंने प्रैक्टिस शीट शायद पता नहीं डाली, नहीं हाँ वो अपलोड नहीं हुई है। मैं अभी प्रैक्टिस शीट जो है वो भी मैं अपलोड कर रहा हूं उसके अंदर ये। आप ये टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लेना, दम्बिवाल एजुकेशन रिसर्च सेंटर के नाम से है ये, और एक हमारा श्योर 60 के नाम से चलता है टेलीग्राम चैनल ये, तो आप इनमें ज्वाइन कर लीजिएगा ये। इसके अंदर मतलब आपको वो देखने को मिल जाएगा, एक पीडीएफ डालूंगा, मैं दिन में डाल रहा था लेकिन अपलोड नहीं हो पा रही थी, प्रैक्टिस सीट की ओर है, जो हमारी पहले बुक चला करते थे नहीं है, उसकी पूरी बुक की मैं पीडीएफ वहां डाल दूंगा ये, तो वो भी आपको एक प्लस पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो मिलेंगे कल हम इसी टाइम पर 9:30 बजे, और बाकी का 8 बजे जो चलती है क्लास उसमें मिलना ही है। ठीक है, इधर कमेंट देख लेते हैं किसी के है तो नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ